गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है अपने 5 चैप्टर पूरे हो गए हैं। आज अपना 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर का नाम है डेसिमल। तो अपना चैप्टर है है 6। उसका नाम है डेसिमल। क्या नाम है? डेसिमल मतलब होता है दशमलव। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया मैंने, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 2.45 2.45। तो ये नंबर और ये नंबर में कुछ डिफरेंस है। ये पूरा होल नंबर्स, इंटीजर्स किसमें भी ले सकते हैं। उसको होल नंबर भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। इसको होल नंबर बोल सकते हैं, बट इसको अपन होल नंबर नहीं बोलते, इसको अपन डेसिमल बोलते हैं। इसके नंबर के बीच में एक पॉइंट लगा है, इसको बोलते हैं डेसिमल। और इसके पीछे आगे पीछे कई पॉइंट लगा हुआ नहीं है, नॉट ए डेसिमल नंबर। कहने की बात यह है कि जो ये नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब क्या होते हैं? ये सब डेसिमल नंबर नहीं होते। बट अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ डेसिमल नंबर होते हैं, कुछ पॉइंट वाले नंबर है। तो हम कहते हैं 2.5, 2.46 सब बोलते हैं ना। तो उसके अंदर 2.5 का मतलब ये डेसिमल नंबर को किस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको अपन क्लास में पढ़ेंगे। तो जब ये वीडियो देखो अपनी बुक अपने पास में रखना। तो आप समझाने का है चैप्टर में, तो अपनी बुक अपने पास में रखोगे, ओपन करोगे बुक को, और 6 चैप्टर ओपन करोगे आप भी। और देखो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है लिखा हुआ इसके अंदर कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो इसमें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कौन कौन से डेसिमल नंबर होते हैं, कौन कौन से डेसिमल नंबर नहीं होते, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई डेसिमल नंबर्स। तो देखो जैसे आपने नंबर 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6.66 दे दिया, 7.524 दे दिया और 8 दे दिया। तो मुझे बताओ इसके अंदर डेसिमल नंबर कौन कौन सा है? तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। इसमें डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर डेसिमल नहीं है, ये नंबर नहीं। बट इसके अंदर डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। इस तरह से आपको उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, आगे देखो कैसे होता है, ये भी लिख लेना अपनी कॉपी में। आगे देखो, जैसे आपको बोला जाए कि कोई ऐसा स्पेस शेप दिया हुआ है, जिसे सर्कल ऐसे बोलते हैं हम, सर्कल। अब इस सर्कल को मैंने यहां से कट कर दिया, या फिर यहां से मैंने इसको रंग से भर दिया पूरा। तो देखो ये जो सर्कल का जो शेप पार्ट, जिसको छायांकित पार्ट कहते हैं, शेप पार्ट मतलब शेप किया हुआ, शेप्ड पार्ट, छायांकित भाग। इसको अपन क्या कैसे बोलेंगे? तो पूरा जो वर्ग है वो उसका आधा पार्ट, पूरे वर्ग का आधा जो पार्ट होता है उसको अपन शेप्ड पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पूरा वर्ग का आधा मतलब 1/2। या ऐसा भी कह सकते हो कि इसे कितने पार्ट है? 1 और 2। कितने पार्ट है? 1 और 2। 2 नीचे लिख दिया, और कितने शेप में शेयर किया हुआ है? 1 पार्ट में। तो ऐसे भी कर सकते हो, आधा भी समझ सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि एक स्क्वायर है, इसके मैंने 4 टैप्स कर दिए, 1, 2। अब जो उसके कितने पार्ट है? 1, 2, 3, 4। तो नीचे लिखो 4। और कितने शेप भरे हुए हैं? तो 2। इसका आंसर है 2/4। इस तरह को क्लासिफाई करना पड़ेगा। आगे अपने ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ टेबल लिखवा रहा हूँ, उस टेबल आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आज जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये आपका होमवर्क होगा। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जो जिस नंबर पे मैंने स्टार्ट करूंगा ना अभी, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि आज अपना टॉपिक है, यहाँ मैंने स्टार बनाया है, ये बना रहा है, उसका मतलब ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जिस नंबर पे, जिस पॉइंट पे स्टार बना हुआ है, जिस पॉइंट पे स्टार बना, उसको ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा। तो स्टार बना लिया, इसको लिखा डेसिमल। ऐसा अपने कॉपी में लिखोगे, ये आपका होमवर्क होगा। इसको कैसे बनाते हैं? देखो इसमें एक टेबल बना रहा हूं मैं।
टेबल देखना है आप, तो पहले हम देखो 1000, 100, 100, फिर लिखा हुआ आगे 10 और लिखा हुआ है 1। देखो 100 को अपन कैसे लिखते हैं, ये होता है अपना 100, सॉरी 1000, ये होता है अपना 100, ये होता है अपना 10, ये होता है अपना 1। क्या होता है अपना 1। इसको अपन इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, बट अपन ने आज तक इतने तक ही पढ़ा है कि 1 से लास्ट पॉइंट होता है, जिसे हम 1 मानते हैं, बट इसके नीचे भी कुछ संख्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसको अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो देखो इसके आगे भी कुछ नंबर होते हैं, इसके आगे भी कुछ क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो कैसे करोगे इसको, तो देखो मैं आपको आगे बताता हूं। वंस के बाद में आता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट वंस के बाद में आएगा, पहले कभी नहीं आ सकता। या आ सकता है तो पॉइंट उसके बाद भी संख्या डेसिमल हमेशा वंस के बाद ही आएगा। इसके आगे देखो, जैसे आपने 10 लिखा था, आपने क्या लिखा था 10, यहां लिखना आप 10th, TENTH या S 10th। इसको अपन 10 लिखा था, इसका उल्टा 1/10, 1/10। इसके आगे अपना कॉपी में लिखना है, मैं नीचे बना रहा हूं, बोर्ड पूरा हो गया, मैं नीचे बना रहा हूं, आपको ना इससे आगे लिखना है। समझ में आया ना, ऐसा करोगे। तो आगे देखो, आगे देखो इसके अंदर 100, HUNDREN, 100 की मीनिंग ये होती है, 100 की मीनिंग ये होती है, बस 100 के पीछे आपको अब क्या करना है, THS लगाना है। THS क्या लगाना है, THS 1/100 होता है। ये कैसे क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। 1000 THUND और पीछे TH लगाना है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, 1/1000, 1/1000। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो। बस इसको याद रखना, अभी मैं समझाऊंगा किस तरह इसको करते हैं, किस तरह इसको नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने की बात ये जो मैंने बताया वो अपने यूज कहां आएगा। तो देखो इसको अपना ये अपना स्टार्ट होना है, इसको अपना कॉपी में लिखना है। मैं रख कर रहा हूं, बनाओगे जो वीडियो पॉज करके बना सकते हो। तो देखो मैं समझा था आपको, इसमें डेसिमल रिप्रेजेंट, डेसिमल रिप्रेजेंट डेसिमल टेबल बना देते। चलो देखो मैं बना रहा हूं मैं टेबल, इसको अपने ये भी मैं स्टार बना, इसको मतलब आपको अपने कॉपी में इसको लिखना है। इसको मैं बना रहा हूं तो थोड़ा सा लिखने में मेरा टाइम जा रहा है, तो आप अपनी भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम तो जाएगा इसको बनाने में। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, इसका मतलब 100 है, आपको देख के लिखना है। और इधर आएगा 1000, में बोर्ड पूरा हो गया इसलिए मैंने लिखा 1000। तो देखो आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे मैं
इसके 4 आपको नंबर दे दिया कि 2.5.452 को किस तरह डेसिमल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले 2 फिर 4 ये 2000 2 0 दे दिया तो 204 2045 मतलब 2000 0 100 4 10 और 5 1। अब आया पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 नंबर लिख दो 4 5 2। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला कि चलो बताओ कि 5 4 2 4 1 5 4 2 4 1 बताओ कैसे करोगे। तो देखो 5 4 2 1 में ये देखो 452 है, इसमें 1000 नहीं आ रहा है, 452 है, 1000 इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें गैस करोगे और 400 है तो 4 लिखोगे, 5 पॉइंट और पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए तो इसे होगा, बाकी तो हो जाएगा 4 1 अब पीछे संख्या बच रही है, गैस कर दो। इसी तरह मैं और बता दूं आपको कि 0 मैं बताया कि 34/24 में बताओ। तो देखो 34 के अंदर 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं आ रहा है, तो सीधा 10 आ रहा है, तो 10 को करो 3 4 पॉइंट नीचे पॉइंट आ गया 2 और 4। तो इस तरह आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये तो आपको टेबल कॉपी बनानी है। इसके अलावा आपका जो होमवर्क है उसके अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो आपको अपनी कॉपी में करके बताने हैं मुझे। 4003.424 दूसरा आपको करना है ये, और तीसरा आपको करना है ये। तो आज के लिए आपका होमवर्क 2 टेबल बनानी होमवर्क है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, अगला नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।